Hello viewers, welcome back to my channel. So in previous video we have done revenue deficit. In today's video we are going to read about the fiscal deficit and primary deficit. So fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts except borrowings during the given fiscal year, means during the given financial year. If I ask you to calculate fiscal deficit, then you can calculate it as total expenditure minus total receipts. So TE is total expenditure and TR is total receipts except borrowings. TE को हम क्या लिख सकते हैं, क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, CE प्लस RE दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस CR प्लस RR. CR इज योर कैपिटल रिसीट एंड RR इज योर रेवेन्यू रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स. मतलब यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं आएंगी, ठीक है. एंड फिर हमने यहाँ पे क्या करा है, इसे फॉर्मूले को जस्ट थोड़ा थोड़ा शफल किया है. तो जो थर्ड फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो बस हमने क्या करा, दिया ब्रैकेट एंड दैट इज व्हाट वी गेट. फिर बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट, तो नेक्स्ट में हमने RD यूज करा है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस CE माइनस CR एक्सेप्ट बोरोइंग्स. लास्ट जो फॉर्मूला है दैट इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स. बट हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को टोटल बोरोइंग्स के इक्वल इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमको ये बताता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है. क्योंकि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में डेफिसिट है तो गवर्नमेंट उसको कैसे कलेक्ट करेगी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर देगी और रेवेन्यू के सोर्सेज को इंक्रीज करेगी. अब यहाँ पे फिर गवर्नमेंट के पास क्या बच जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट बच जाता है. डिसइन्वेस्टमेंट से उसके क्या होंगे, एसेट कम होने लग जाएंगे, ठीक है, उसके एसेट कम हो जाएंगे. तो बचता क्या है, एक बोरोइंग्स का पार्ट ही बचता है जो कि मेजर है. सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, जो फर्स्ट है और जो मेजर है वो है बोरोइंग्स. अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है या तो वो इंटरनल सोर्सेस जैसे कि RBI से करेगी या पब्लिक से करेगी या एक्सटर्नल सोर्स वर्ल्ड बैंक से या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से करेगी, ठीक है. इन सेकेंड वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. सो जब गवर्नमेंट RBI से पैसा ले रही है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से उधार ले रही है तो बदले में सिक्योरिटीज रखेगी, क्योंकि RBI उसको ऐसे ही तो देगा नहीं, उसको कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी. तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल लेट सपोज करो इशू किया, RBI को उसके पास रखा, RBI के पास एसेट आ गया. अब RBI क्या करेगा, न्यू करेंसी को इशू कर देगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में एंड इन्फ्लेशन की तरफ हम जा सकते हैं. Now, implications of fiscal deficit. So the very first thing is inflation. Government borrow कर रही है RBI से to meet its fiscal deficit. So it has to keep its security. Let's say treasury bill with the RBI. RBI के पास एसेट आएगा तो पैसा प्रिंट होगा, पैसा प्रिंट होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी. मनी सप्लाई इकोनॉमी में आ रही है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. अभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा. सो वी हैड कवर्ड ऑलरेडी दिस पार्ट इन आवर बैंकिंग वाले चैप्टर में. फॉरेन डिपेंडेंस, अब गवर्नमेंट अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर रही है, तो इससे उसकी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी फॉर अदर कंट्रीज के ऊपर. एंड इट ऑल्सो हैम्पर्स आवर फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने मनी बोरो करी है तो उसके ऊपर एक बर्डन है, उसको पे बैक करने का, मतलब उसको पे करने का एक बर्डन है. एंड अगर गवर्नमेंट ये बर्डन नहीं मीट कर पा रही है, करंट गवर्नमेंट, तो ये फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा, ठीक है. मतलब जो पैसा हम अपनी ग्रोथ में, हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकते थे वो हम इस लोन को पूरा करने में लगाएंगे. एंड ये जो हमने लोन लिया इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेंगी. तो हम ये जो टोटल बोरोइंग्स हम फिस्कल डेफिसिट में कर रहे हैं तो इसमें हमारा इंटरेस्ट पेमेंट वाली पार्ट भी इंक्लूडेड है. द लास्ट इज डेट ट्रैप. अब बोरोइंग्स इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है, क्योंकि इससे ना ही हमारी लायबिलिटी कम होती है और ना ही कोई एसेट जनरेट होता है. जब हम प्रिंसिपल अमाउंट को पे करेंगे, लायबिलिटी तो हमारी तब कम होगी, क्योंकि जब तक आपने प्रिंसिपल अमाउंट को पे नहीं करा है तब तक आपकी लायबिलिटी कम हो नहीं सकती है. एंड जैसे जैसे आप इंटरेस्ट पे करते जाओगे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाए. प्राइमरी डेफिसिट. सो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग. सो वी कैन कैलकुलेट इट लाइक fiscal deficit minus interest payment. So fiscal deficit shows
total borrowings of the government, which includes the interest payment on past borrowings as well. And primary deficit shows only borrowings which is not for the payment of interest. Means primary deficit does not carry the load of interest payment on account of past loans. मतलब क्या है इसका, देखो फिस्कल डेफिसिट शो करता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड हम उसमें से इंटरेस्ट भी पे करेंगे, मतलब पास्ट बोरोइंग पर जो हमारा इंटरेस्ट लगा है वो भी हम पे करेंगे, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट के। बट प्राइमरी डेफिसिट हमको सिर्फ बताता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब कि करंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट की, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रादर देन इंटरेस्ट को पे करने के लिए। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड हाउ कैन वी से दैट, देखो फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट एंड हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग्स इंक्रीजेस द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पे करते जा रहे हो, आप हाई इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रहे हो, तो रेवेन्यू में डेफिसिट आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 100। सपोज करो ये अमाउंट करोड़ में है, तो फिस्कल डेफिसिट आपका 100 है और जो आपको इंटरेस्ट पे करना है पास्ट बोरोइंग्स में वो 80 है। फिस्कल डेफिसिट 100 का क्या मतलब है कि आप टोटल बोरोइंग्स, मतलब जो इस साल आपको बोरोइंग्स करनी है वो 100 करनी है, गवर्नमेंट 100 रुपए बोरो करेगी एंड 80 रुपए तो वो सिर्फ इसलिए बोरो कर रही है क्योंकि उसको पास्ट की बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे करना है, मतलब 80 रुपए का उसको पास्ट बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे करना है, इसीलिए वो टोटल बोरोइंग 100 रुपए की कर रही है। ठीक है, तो इससे इसका क्या मतलब है कि ये जो मेजर जो है ये 80 रुपए हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि वो बोरो करें। एंड अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा शफलिंग कर दें तो द नेक्स्ट फॉर्मूला विच वी गेट इज दिस। नाउ सपोज करो कि इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारी 100 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग्स कर रही है वो सिर्फ इसी वजह से कर रही है क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना है। एंड अगर हम प्राइमरी डेफिसिट देखें तो वो 0 आ जाता है, जिसको हम जीरो प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोन ना पे करें तो हमको कितना ज्यादा इस इंटरेस्ट की वजह से बोरो करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इस इंटरेस्ट की वजह से हमको बोरो करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर डन विद आवर फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। Don't forget to like, share and subscribe.